हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग स्ट्रिंग के मेथड्स को समझने वाले हैं। मेथड्स का मतलब फंक्शन होता है, कैसे आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करोगे, किस तरीके से आपके स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में चेंज होंगे, अगर लोअर केस के यानी कि आपके स्मॉल लेटर में है तो वो आपके कैपिटल लेटर में चेंज होंगे। इसी के साथ आपका जो स्ट्रिंग है वो किस तरीके से बुलियन वैल्यू आपको देगा, यानी ट्रू या फॉल्स में आपको वैल्यू देगा। ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो समझ आए, सारी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो और वीडियो जो है वो आपको पसंद आए। इसके लिए रोशनी मैम पूरी की पूरी मेहनत करने को तैयार है। ठीक है, चलो अब हमें क्या देखना है, मैंने आप लोग को स्ट्रिंग के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। ठीक, अब आप सोचोगे कि मैम लिस्ट पढ़ा के फिर स्ट्रिंग बता रही है। लिस्ट में आपका उतना कुछ है ही नहीं। लिस्ट जो है वो सिर्फ ये है कि आप एक सिंगल वेरिएबल में कैसे इतने सारे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ये चीज आपकी स्ट्रिंग में थी। ठीक, और वहीं अगर आप बात करते हो इसके लिए स्ट्रिंग की बात करते हो तो स्ट्रिंग आपको तरह तरह के मेथड्स देता है, यानी कि आपको फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, क्या क्या है आपके स्ट्रिंग का फंक्शन है आपका, जिसमें आपका लेन फंक्शन आता है। लेन फंक्शन आपका क्या करता है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका स्ट्रिंग अगर आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अगर आपने हेलो ही स्टोर कराया तो हेलो जो है उसकी लेंथ कितनी होगी 5, तो वो 5 के लिए आप क्या करोगे, लेन फंक्शन का यूज करोगे, LEN। ठीक है, इसी के साथ क्या है आपका str.capitalize, ठीक है ना, कैपिटलाइज जो है ये आपके स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में चेंज करता है। ठीक है ना, जो स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, कैपिटल लेटर में चेंज करेगा। ठीक, इसके अलावा जो आपका फाइंड है, ठीक है ना, फाइंड क्या करेगा, आपके स्पेसिफिक स्ट्रिंग को सर्च करेगा। ठीक है, आपके स्पेसिफिक स्ट्रिंग को सर्च करने का काम कौन करता है, हमारा फाइंड। जो फाइंड फाइंड का मतलब, ये फाइंड का मतलब भी क्या होता है ना बेटा, ढूंढना ही होता है। ठीक है ना, फाइंड का मतलब क्या होता है, आपका ढूंढना ही होता है। ठीक, ये उसको सर्च करता है, ढूंढता है, स्पेसिफिक एलिमेंट को आपके सर्च करता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी होती है किसमें, आपके स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। हम लोग को डिक्शनरी और टपल भी देखना है। ठीक है ना, समझ आया, हमें डिक्शनरी और टपल भी देखना है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाते हैं और जो थोड़े से अननेसेसरी टॉपिक्स है ना हम लोग उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, मेथड्स देख लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। जल्दी 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 आप लोग को समझाऊंगी ताकि आप लोग को समझने में आसानी आए, मजा भी आए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जय श्री राम का नाम लेकर के। आइए, क्या है यहाँ पे आपके स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स आपके क्या क्या हैं। ठीक, पहली चीज देखिए, पहला मेथड हमारा इसमें आता है, हमारे है मेथड कई सारे, लेन फंक्शन का। ठीक है, या आप कह लीजिए कैपिटलाइज का। ठीक है ना, कैपिटलाइज आपका क्या काम करता है, तो कैपिटलाइज आपके जो स्ट्रिंग की वैल्यू है इसको किसमें चेंज करता है, अपर केस में, कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। ठीक है ना, यहां पे मैं क्या कर रही हूं, लिख रही हूं मेथड्स। ठीक है, here is a methods and here is description। ठीक है, क्या क्या है, आइए, कैपिटलाइज। ठीक, ठीक, कैपिटलाइज देखिए किसको कहा जाता है, कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। ठीक है, कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, फर्स्ट कैरेक्टर टू
अपर केस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मेथड को हम लोग कैसे करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था, हम लोग किसी भी चीज को, क्योंकि पाइथन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो इसमें किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर का यूज करते हैं, दैट इज डॉट, ठीक है ना। डॉट ऑपरेटर आपका क्या करता है? तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग किसी चीज को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, ये डॉट ऑपरेटर के ही थ्रू आपका कोई भी फंक्शन या कोई भी मेथड कॉल किया जाता है, ठीक है ना। डॉट ऑपरेटर के ही थ्रू हम लोग किसी भी मेथड या किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। दैट इज क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? इस वजह से क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डॉट है ये आपका एक ऑपरेटर होता है जो कि आपके किसी मेथड, किसी फंक्शन या किसी क्लास को एक्सेस करने के ही लिए स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका? केस फोल्ड, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका? सेकंड वन इज केस फोल्ड, ठीक है ना। केस फोल्ड आपका क्या काम करता है? ठीक है, जो स्ट्रिंग है, ठीक है ना, अगर अभी आप यही सी प्लस प्लस में पढ़ रहे होते हैं, सी में ना, तो ये दूसरा होता, ठीक। कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, ठीक है ना, समझ आया? कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, यानी कि अगर आपने लिखा है ऐसे आरव, ठीक है, लोअर केस में अगर आपको चेंज करना, अगर आपने ऐसे लिखा है आरव, ठीक है, आरव अगर आपने लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आरव दिया हुआ है, आपको देख के मालूम चल रहा है, ठीक है। ये जो चीज है आपकी, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। इसको अगर आपको किसमें चेंज करना है, स्मॉल लेटर में, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, बस यही चीज है कि अगर आपने इसको किसी में वो किया हुआ है, मान लीजिए ए इक्वल टू आपने ऐसे लिखा है आरव, ठीक, आप इसको चाहते हो किसमें करना? स्मॉल लेटर में, तो ए डॉट केस फोल्ड, बस ऐसे लिख दोगे, ए डॉट केस फोल्ड। क्या हो जाएगा? ए के अंदर जो आपका स्टोर है एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा? वो आपके स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है क्या आपका इसका मतलब, ठीक, समझ गए ना। चलिए अब आगे आपका क्या है? केस फोल्ड आप समझ गए, तो ये क्या करता है? कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन लोअर केस। लोअर केस में क्या करता है आपका? चेंज करता है स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को, ठीक है ना। कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस या फिर कन्वर्ट्स स्ट्रिंग कैरेक्टर इनटू लोअर केस, ठीक है। स्ट्रिंग जो है उसको ये लोअर केस में बदलता है, यही काम होता है, ठीक। इसके अलावा अब आपका क्या है? सेंटर, ठीक है ना। सेंटर आपका क्या है? रिटर्न्स अ सेंटर्ड स्ट्रिंग, ठीक है ना। सेंटर फंक्शन क्या काम करता है? आइए इसको भी देख लेते हैं। अब सेंटर का मतलब आप क्या समझते हो? सेंटर का मतलब आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा कि आपको जो स्ट्रिंग है वो दाएं बाएं कहीं ना मिलकर कहां मिलेगी? एकदम मध्य में, ठीक है, एकदम बीचों बीच। सेंटर्ड स्ट्रिंग जो है उसको क्या करेगा? सेंटर्ड वैल्यू को स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है उसके सेंटर यानी बीच की वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। ये आपका फंक्शन होता है। अब आप कहोगे मैम ये तो हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते थे ना, अगर हमको बीच की वैल्यू को वो करना है। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आप उसको एक मेथड के भी थ्रू कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लो आपको इंडेक्सिंग ना आती हो, अगर आप इंडेक्सिंग ना जानते हो, तो आप वहां पर क्या करोगे? आप वहां पर तब ये करोगे कि आपको सिंपली सेंटर या जो इस तरीके के फंक्शन होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। उनके इस्तेमाल से क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एक सिंपल फंक्शन से भी अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, जो आपके सेंटर्ड वाले आपके स्ट्रिंग है उनको, ठीक है ना। रिटर्न्स अ सेंटर्ड स्ट्रिंग, रिटर्न्स अ सेंटर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये आपके हो गए 3 मेथड्स, ठीक है।
अब आते हैं किस पे, हम लोग आते हैं फाइंड पे, ठीक है ना। फाइंड पर आते हैं और हम लोग इसको देखेंगे भी, इसका प्रोग्राम भी देखेंगे, ठीक है ना। प्रोग्राम के भी थ्रू हम लोग सारी चीजों को समझेंगे ताकि आप लोग को सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक, कि हाँ ये आपका कैसे काम करता है विद प्रोग्राम। विद प्रोग्राम आपकी सारी चीजें कैसे काम करेंगी इसके लिए, ठीक है। आइए अब आते हैं किस पे, फाइंड पे। अब देखिए फाइंड का मतलब आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फाइंड आपका क्या होता है, क्या काम करता है, तो सिंपल सा एकदम सीधा सीधा सा चीज है कि सर्च द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन, ठीक है ना। आपको मान लो कि आपने नेम लिखा शाहरुख खान, ठीक है, आपको उसमें सर्च करना है, ठीक है ना। स्ट्रिंग की जो है कि आपको एक स्पेसिफाइड वैल्यू जो है वो सर्च करनी है और उसका पोजीशन जो है अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है कि आपको मिला किस नंबर पे, यानी आपको किस इंडेक्स पे मिला, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग फाइंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फाइंड आपका क्या काम करता है, तो फाइंड आपका यही काम करता है कि आपके स्पेसिफिक स्ट्रिंग को सर्च करता है, ठीक है, समझ आए। str.find आप कह सकते हो, या फिर आप मान लो a.find, अगर आपने a नाम के वेरिएबल में शाहरुख खान को स्टोर कराया है, ठीक, आप क्या करोगे, a.find फंक्शन का यूज करोगे, उसमें आपका जो स्पेसिफाइड होगा, ठीक है, जो भी आपका स्पेसिफाइड होगा उसको आप क्या करोगे, सिंपली वहां पर लिखोगे। और मैं आपको उसका सिंटेक्स भी बताऊंगी, ठीक है ना। हम लोग उसका सिंटेक्स भी लिखेंगे ताकि आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आए, उसके प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोग देखेंगे, घबराने की बात नहीं है, सारी चीजें हम लोग बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, बस बिना डरे बिना ये कि अच्छे से हमें बस पढ़ते चले जाना होता है ना, एक एक लाइन को एक्सप्लेन अगर करते हुए आप समझोगे तो आपको क्लियर होंगी चीजें। अब देखो फाइंड क्या करता है, सर्च करता है, किसको सर्च करता है, फाइंड का मतलब ही होता है कि आपका ढूंढना, ठीक है। फाइंड का मतलब आपका क्या होता है, ढूंढना। सर्च द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफिक, सर्च ए स्ट्रिंग फॉर एन स्पेसिफिक ठीक है ना। सर्च द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन, ठीक है ना। सर्च द स्ट्रिंग फॉर specified value and returns ठीक है ना, और रिटर्न करता है आपको उसका पोजीशन नंबर, ठीक है ना। एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड, वेयर इट वाज फाउंड, ठीक है। ये होता है क्या, आपके फाइंड मेथड का काम, ठीक है। फाइंड मेथड आपका ये है, क्लियरली समझ गए आप लोग इसको। चलिए अब आपके बहुत सारे हैं, आपके मेथड बहुत सारे, लेकिन जो मुझे आपके लिए जरूरी लग रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि क्या है आपका, एक आता है क्या आपका लेन, ठीक है ना। लेन फंक्शन आपका क्या काम करता है, ठीक है, ये होता है क्या आपका लेन, ठीक, ये क्या काम करता है, returns the length of the string, returns the length of the string, ये काम करता है कौन, आपका लेन फंक्शन, ठीक है। लेन फंक्शन आपका यही काम करता है, returns the length of the string, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका टाइटल, ठीक है ना। सिर्फ मेन फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ, अब इसके बाद इसका एग्जांपल और प्रोग्राम हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ मेन चीजों को हमें समझना है ताकि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो। हमें बहुत ज्यादा होता नहीं है, पोथा लेकर के नहीं चलना है कि हम इतनी सारी चीजों को पढ़ लें और काम का कुछ भी नहीं है, जो आपके काम का है सिर्फ हमें उतना जानना है, ठीक है। आपके
किताब में, मुझे बुक में जो कुछ मेन चीजें दिख रही हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को जो है कि पढ़ा रही हूँ। जैसे कि इज अल्फा हो गया, इज डिजिट हो गया, इज लोअर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके वो फंक्शंस है जो आपके इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक। इज एलनम हो गया, ये क्या करता है, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना, रिटर्न्स ट्रू, रिटर्न्स ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। जो आपके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको ये क्या करता है, आपको रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखिए टाइटल क्या करता है, कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस, ठीक, कन्वर्ट्स द first character of each word converts the first character of each word in each word to upper case। अपर केस में चेंज करता है, केस फोल्ड आपको मालूम था लोअर में करता था, ठीक है। टाइटल क्या करता है, आपका अपर केस में बदलता है, ठीक है। चलिए अब आपका क्या क्या है, लोअर क्या काम करता है, कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ही लोअर केस में चेंज कर देता है, ठीक है। लोअर का क्या काम है, लोअर फंक्शन converts the string into lower case, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका लोअर फंक्शन होता है, ठीक। अब इसके अलावा क्या है, इज अल्फा, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इज अल्फा आपका क्या होता है, इज अपर क्या होता है, इज टाइटल क्या होता है, इज प्रिंटेबल क्या होता है, इज न्यूमेरिक क्या होता है, सारी चीजों को हमें देखना है, ठीक है। इज डिजिट क्या होता है, ठीक है, इस सब कुछ अब हमें देखना है। चलिए फटाफट से देखते हैं। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स को सर्च करता है, ठीक है ना, सर्च द स्ट्रिंग फॉर स्पेसिफिक वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड, ठीक है। जो आपका इंडेक्स है ये क्या करता है, स्ट्रिंग की स्पेसिफाइड वैल्यू को सर्च करता है, ठीक है ना, सर्च द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स क्या काम करेगा, इन सब का जब मैं आपको ये बताऊंगी एग्जाम्पल, तो आप लोग को चीजें जो है वो समझ में आएंगी, ठीक है। search the string for specified value, search the string for specified value and returns the position of where it was found, returns the position where it was found, ठीक है। ये होता है क्या, आपका इंडेक्स का काम। अब इसके अलावा किस पर चलते हैं हम लोग, इज एलनम पर चलते हैं, ठीक है ना। इज एलनम, एलनम का मतलब क्या होता है आपका, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग, इज एलनम कहते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अल्फा न्यूमेरिक से रिलेटेड कोई काम करता है। अब अल्फा न्यूमेरिक से आपसे रिलेटेड काम क्या करेगा, जो भी आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो आपका अल्फा न्यूमेरिक है तो आपको वो रिटर्न करेगा, ठीक है ना। रिटर्न्स ट्रू, ठीक है ना, ट्रू का मतलब क्या होता है, आपके बुलियन वैल्यू को रिटर्न करना। अभी बताती हूँ कैसे काम करेगा। रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग्स आर अल्फा न्यूमेरिक, आपको क्या करेगा, आंसर देगा क्या, ट्रू, ठीक है ना। सिंपली क्या करेगा, आपका आंसर क्या लिख करके आएगा, ट्रू लिख करके आएगा। अगर आपके स्ट्रिंग में जो भी आपका स्ट्रिंग है, ठीक है ना, जो भी स्ट्रिंग है, अगर उसमें आपके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर उसमें आपके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। रिटर्न ट्रू
return true if all return true if all characters in alpha numeric are return true if all characters in a string are alphanumeric. In string are alphanumeric. ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक. ठीक है, ये आपको रिटर्न करेगा. ठीक है, इन सभी का हम लोग को देखना है क्या, सिंटेक्स देखना है. इसके अलावा क्या है, अब आते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ इज अल्फा. ठीक, आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर अल्फाबेट. ठीक है ना, इज अल्फा, इज अल्फा, बस ट्रू आंसर ही आएगा. अभी बताती हूं किस तरीके से. रिटर्न्स ट्रू, returns true if all characters in string are alphabets. ठीक है, ये चीज है. इसके अलावा क्या है, इस डिजिट. ठीक है ना, डिजिट क्या काम करता है आपका, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर डिजिट्स आर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर डिजिट. इज डिजिट. returns true if all characters in string are digit. ठीक है, ये होता है क्या आपका मेथड्स के बारे में. ठीक है, और क्या क्या चीज है, इज डेसिमल. अब देखो जैसे वही सारी चीज है, अगर डेसिमल वैल्यू है तो वो भी आपका क्या करेगा, रिटर्न करेगा. रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स, रिटर्न्स ट्रू if all the characters in a string are returns true if all the characters in a string are डेसिमल. ठीक है, ठीक. अब इसके बाद क्या है, इज आस्की. ठीक है, आस्की. अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि मैं सारे के सारे चीजों को देखो स्मॉल लेटर में लिख रही हूं. कोई भी जो चीज है वो आपका कैपिटल लेटर में नहीं है. ठीक है ना, वो क्या है, वो आपके स्मॉल लेटर में ही है. ठीक है, कोई भी जो चीज है वो आपके स्मॉल लेटर में नहीं है, कैपिटल लेटर में है. तो सॉरी, कोई भी चीज जो जब आपके कैपिटल लेटर में नहीं है, स्मॉल लेटर में, इसका रीजन कोई बता सकता है. इसका रीजन ये है, चलो ये है इसका रीजन कि जो आप यहां पर देख रहे हो ना, मैंने बताया था कि जो पाइथन है दैट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ठीक है, पाइथन क्या है बेटा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. ठीक है, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इसमें आपके कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों की मीनिंग क्या है, अलग अलग है. ठीक है, दोनों की मीनिंग क्या है बेटा, आपकी अलग अलग है. इस वजह से क्या है कि यहाँ पर आपका जो पाइथन है वो आपके स्मॉल लेटर में ही लिखा गया है, यानी कि लोअर केस में ही लिखा गया है. इस वजह से यहाँ पर जो भी चीजें आप देख रहे हो ये क्या है, आपकी स्मॉल लेटर में ही है. ठीक है, क्लियर है. देखो क्या क्या, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर आस्की कैरेक्टर्स. ठीक है, रिटर्न्स ट्रू
returns true if all the characters in string are, if all the characters in string are ASCII characters. ठीक है, इसके अलावा और क्या है आपका, इज लोअर, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर लोअर केस। ठीक है, ये आपका इज लोअर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इज लोअर, रिटर्न्स ट्रू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बोर नहीं हो जाना ये सोच सोच करके कह रहे कब से रिटर्न ट्रू ही कर रहा है। फंक्शन से बेटा आपको नॉर्मल ना ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेंगे, लिख करके आएगा ट्रू। ठीक है ना, वहां लिख करके आएगा। मैंने बताया ना ट्रू या फॉल्स का मतलब क्या होता है, 1 या 0। ठीक है, और वो तब होता है जब आप बुलियन वैल्यू वहां पर लगाते हो, और नहीं तो वो आपका अगर वहां आपने अगर फंक्शन लगाया हुआ है तो क्या होगा, आपका सिंपली लिख करके आएगा क्या, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा रहेगा। रिटर्न ट्रू इफ all the characters, if all the characters in string are in lower case, in lower case। ठीक है ना, अगर वो आपके लोअर केस में है तो आपको ट्रू वैल्यू यानी कि ट्रू वहां पर आउटपुट आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका और क्या है कि हाँ एक चीज और है कि जो आपका फाइंड है ना, अगर वो आपका उसमें वैल्यू अगर आपकी नहीं है तो वो आपको नॉट फाउंड जो है वो रिटर्न कर देगा। जैसे कि कुछ बच्चे ये प्रश्न करेंगे कि मैम अगर उसमें वैल्यू हो ही ना, तो जो हम स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढ रहे हैं अगर वो हो ही ना तो तब क्या होगा, तो यही है कि अगर वो आपका स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगा तो वो क्या करेगा, आपका नॉट फाउंड वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। वहां लिख करके आपका आ जाएगा नॉट फाउंड। ठीक है ना, समझ आया। अब क्या है आपका इज न्यूमेरिक। ठीक है ना, इज न्यूमेरिक, दोनों ही अलग अलग फंक्शन है, डिजिट अलग है, ये अलग है। रिटर्न्स ट्रू if all the characters in string are न्यूमेरिक। ठीक है, अगर वो आपके न्यूमेरिक होंगे तो क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका इज अपर। ठीक है ना, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर अपर केस। ठीक है, इज अपर, देख तो लो फंक्शन होते कितने कितने हैं भागने से पहले। रिटर्न्स ट्रू if all the characters in string are अपर केस। ठीक है, अपर केस में होगा तो क्या करेगा, आपको वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक, और क्या क्या है, join converts the element of an iterable is into string। ठीक है, is strip क्या करता है, is strip returns the left trim version of the string। ठीक है, returns the translation table to be used in translations। okay, partition returns the tuple where the string is parted into 3 parts। ठीक है, partition आपका जरूरी है। partition क्या करता है, रिटर्न्स। ठीक है ना, रिटर्न करता है आपको क्या, रिटर्न्स अ टपल वेयर अ स्ट्रिंग इज, रिटर्न्स अ टपल, रिटर्न्स
a tuple where returns a tuple where a string is डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है ना, जहां पे आपका जो स्ट्रिंग है वो आपका क्या होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, डिवाइडेड और पार्टेड। ठीक है ना, पार्टेड ही कर लो क्योंकि पार्टीशन दिया है इस वजह से। स्ट्रिंग इज पार्टेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स ही रहेगा, अपने मन से किसी भी नहीं। 3 पार्ट्स में जहां पे आपका डिवाइडेड रहता है वहां आपके पार्टीशन फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन आपका कहाँ यूज किया जाता है, तो वहीं पर यूज किया जाता है दिखाने के लिए कि आपका जो टपल है, ठीक है, टपल क्या होता है ये भी बताऊंगी, ये बताने के लिए कि जो आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो आपका टपल है वो क्या है, जो टपल है उसमें जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो आपका क्या 3 पार्ट में डिवाइडेड है या पार्टेड है। ठीक है, समझ गए, ये आपका काम क्या कौन करता है, पार्टीशन करता है। ठीक, अब क्या, रिप्लेस, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वेयर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड स्पेसिफाइड वैल्यूज इज रिप्लेस्ड विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है ना, रिप्लेस मेथड का क्या काम है, दिस इज ऑल अ फंक्शन। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या करता है आपका, ये सब के सब आपके फंक्शंस हैं। ठीक, क्या काम करेगा, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वेयर स्पेसिफाइड वैल्यू, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, returns a string where specified value is replaced, returns a string with specified value which replace string with specified value। ठीक है ना, is replaced with the specified, returns a string specified value लीजिए, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका रिप्लेस का काम होता है। ये क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन करता है। ठीक, काफी सारे हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस देखे, अभी और भी आपके कई सारे हैं, स्प्लिट क्या करेगा, ट्रिम क्या करेगा, बहुत ही सारे फंक्शंस है जो कि मुझे देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने देख लिया काउंट फंक्शन क्या करता है, तो काउंट फंक्शन का काम देख लेते हैं, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स a specified values occurs in a string। ठीक है ना, इनकोड क्या करता है, रिटर्न्स एन इनकोडेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है ना, काउंट क्या करता है, पहले हम लोग काउंट को देख लेते हैं। ठीक है, रिटर्न करेगा, काउंट का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, लिखा है क्या, एस एस नाम का आपका कोई है जिसमें आपने 0 1 2 3 4 वेरिएबल को स्टोर कराया है, या कह लीजिए आपने स्ट्रिंग को स्टोर कराया। ठीक है, आपने क्या लिखा कि लिखा आपने s डॉट काउंट और आपने इंडेक्स क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 0 इज अ सब स्ट्रिंग बीइंग सर्च इन ए स्ट्रिंग s1। ठीक है ना, ये जो 0 है वो आपका क्या होगा, सर्च होगा। ठीक है ना, काउंट होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा आपका, अगर आपने लिखा क्या, 0 आपका, अगर आपने 1 किया तो जो आपकी काउंटिंग है वो आपकी 1 से स्टार्ट होगी, अगर आपने 2 दिया तो आपकी काउंटिंग 2 से स्टार्ट होगी, अगर आपने 4 दिया तो क्या होगा, आपकी काउंटिंग 4 से स्टार्ट होगी। काउंट का मतलब ही यही है आपका कि returns the number of items a specified value occur in a string। ठीक है ना, returns a number of items। ठीक है, returns a number of items रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो आपके टाइम है, आप जैसे कि मान लीजिए आपका एक s नाम का वेरिएबल है और उसमें आपने 4 5 6 8 9 10 इस तरीके से कोई वैल्यू को क्या करा दिया है, आपने
स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा वहां पर कि अगर आपको उसकी काउंटिंग करानी है, ठीक, तो क्या करोगे आप, सिंपल सी चीज है, आप उसका वहां पे इंडेक्स नंबर जो है वो दे दोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरा 4 के बाद, ठीक है, 4 के बाद आपका एक और इंडेक्स छूटे फिर वहां से स्टार्ट हो, तो आप क्या करोगे, 4 के बाद वहां 0 लिख दोगे, फिर दूसरा इंडेक्स नंबर लिख दोगे। इस तरीके से आपकी काउंटिंग है। जैसे कि आप चाहते हो 4 ले, फिर 5 ना ले, 6 ले, तो आप बीच में क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। तो यही चीज है, क्या करता है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यूज, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यूज अकर्स इन ए स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये है, ये आपको ये बताता है काउंट की, जैसे कि आपने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अगर आपने लिखा तो उसमें आपका जो 4 है, यानी 4 आपकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू है, वो कितने बार आई है, ठीक है। यहां पर बताने का मतलब आपका ये है कि आपका जैसे कि कोई एक स्पेसिफाइड वैल्यू है, वो आपका कितने बार आ रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू को आप कितने बार जो है काउंट कर रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम वो कितने बार रिपीट हुआ है वो काउंट करता है। ये काम होता है क्या, आपके काउंट फंक्शन का ये काम होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से आइए देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। काफी ज्यादा हम लोगों ने मेथड्स देख लिए हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या, अभी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब उन सबको प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी। पिछले काफी देर से बस यही बता रही हूँ क्योंकि, ठीक है। मान लीजिए आपने एक एस नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक, इसमें आपने क्या, स्ट्रिंग है, याद रखिएगा क्योंकि ये सब आपके स्ट्रिंग के फंक्शन है, तो आपके डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में लिखे जाएंगे। आपने लिखा 0 1 2 3 4 3 5, ऐसे मान लीजिए आपने लिखा, इसको आपने क्या कर दिया, डबल वो लगा करके आपने क्लोज कर दिया, ठीक। अब आपने यहां पर क्या किया कि सिंपल सी चीज है, ये आपका क्या करेगा, ये आपका इस चीज को काउंट करेगा कि आपका जो ये नंबर है ये आपका कितने बार आया है, ठीक है, समझ आया। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर लिखा s1 डॉट काउंट 0, ठीक है, जैसे कि सॉरी s डॉट काउंट, मैंने आपको बताया कि फंक्शन को कैसे कॉल करना है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू करना है। और आपने अब आप इसमें क्या करोगे, स्ट्रिंग को जो 0 है वो आपको एज ए स्ट्रिंग इसमें पास कराओगे, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को आपको क्या कराना है, काउंट कराना है, ठीक है। 0 क्या है, आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू जिसको आपको काउंट कराना है, तो आप करा रहे हो। इसका आपको आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, तुरंत का तुरंत ये देखने को मिलेगा आउटपुट इस तरीके से, 1 टाइम, ठीक है ना। कितने बार आया है आपका, 1 बार आया है, ठीक। फिर अगर आप यहां पर लिखोगे, ठीक है, क्या कि मान लीजिए आपका जो 0 है, ठीक है, आपको क्या कराना है, आपको उसको काउंट कराना है, ठीक है। आपका 1, आपके इंडेक्स 1 से 0 कितने बार आया है, अगर आपको ऐसे काउंट कराना है तो आप क्या कराओगे, जैसे आपने यहां पर लिखा क्या, s इक्वल टू ये है ना आपका 0 1 2 3 4 3 5, ठीक है। और आपको मालूम है कि स्ट्रिंग जो है वो आपका कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 3 5, ठीक, ये आपका इस तरीके से है। और इसका नेम क्या है, आपका s है, यहां से होगा आपका 0 1 2 3 4 5 6। आपने अगर इस तरीके से लिखा यहाँ पे s डॉट काउंट, आपने लिखा यहाँ पे 0, ठीक है, और कॉमा दिया 1, यानी कहने का मतलब है कि जो 0 है वो आपके 1 इंडेक्स के बाद कितने बार आया, देखिए जो 0 है वो आपके 1 इंडेक्स से कितने बार आया है, तो इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका आउटपुट आपका हो जाएगा 0, ठीक है ना, यानी 0 बार आया, यानी ये काउंट करता है आपके स्पेसिफाइड नंबर ऑफ, मतलब कि आपका कितने बार आपके स्पेसिफाइड लोकेशन से, स्पेसिफाइड पोजीशन से भी इस चीज को सर्च करता है, ठीक है। आपके स्पेसिफाइड पोजीशन से भी ये इस चीज को सर्च करेगा कि आपका, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 2 दे दिया होता, ठीक है, यानी इंडेक्स 2 से कितने बार 0 आया है, तो भी 0 होता, ठीक है। और यही अगर मैंने लिख दिया होता, क्या आपका सर्च कराया होता, क्या 3, ठीक है, जो आपका 3 है, ठीक है, जो आपका 3 है
वो आपके इंडेक्स 3 से कितने बार आया है देखो, तो 2 बार आया। कितने बार? 2। तो टोटल काउंट कितना होता? 2 हो जाता। बस यही आपको यहाँ पर समझाना था जो मैंने आपको बताया। ये आपका 0 है, ये आपका क्या है? 1 है। ठीक है, कितने बार आया है? इंडेक्स 1 से 0 कितने बार आया है? 0 बार आया है। ठीक, समझ आया? क्लियर है? चलो अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको इतनी चीज समझ में आई तो कि अब अगर आप यहाँ पे 4,0,5 अगर आप देते हो, ठीक है ना, 4,0,5 आपका क्या होता है कि जो 5 है, देखिए इसमें आपका काउंट से मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है इनिशियल। अगर आपने यहाँ पे एक और वैल्यू दे दी जैसे 1,5 या आपने लिख दिया क्या यहाँ पे 0 और 1,5, तो ये आपका ये स्टार्टिंग है, ये आपका क्या है? लास्ट है। तो इन दोनों के बीच में कितने बार आपका ये नंबर आया है? 0। ठीक है, ये इसको भी नापेगा। तो बस ये सिंपल सा चीज है कि देखो काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट करता है। ठीक है, काउंट फंक्शन क्या करेगा बेटा? काउंट करेगा कि आपका जो वैल्यू है, ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आई है। ठीक है ना, कोई भी जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो आया कितने बार है, ठीक है, कितने बार लिखा गया है। ठीक, समझ आया? ये चीज है। चलिए अब इसके अलावा क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि ये करना है कि जैसे आपके स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, ठीक है ना, स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटलाइज को देखते हैं, आइए। ठीक है, यूजिंग कैपिटलाइज मेथड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूजिंग कैपिटलाइज मेथड। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका कि मान लीजिए आपने लिखा s इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे? s इक्वल टू आपने ए बी सी लिख दिया। अब आपका क्या होगा? आपने यहाँ पर लिख दिया क्या? s डॉट कैपिटलाइज, बस s डॉट कैपिटलाइज ब्रैकेट लगा दिया। याद रखना कोई भी जो मेथड होता है ना वो आपका ब्रैकेट में ही होता है, बिना ब्रैकेट वो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया? s डॉट कैपिटलाइज किया इसको। ठीक है, ठीक है, अब इसका आपको आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? बस जो आपका ए बी सी स्मॉल लेटर में था वो किस में आ जाएगा? आपका कैपिटल लेटर में। बस देखिए यही आपका फंक्शन होता है। मतलब देखिए 2 लाइन में आपका प्रोग्राम देखिए ऐसे ऐसे हो जा रहा है मेथड्स के थ्रू। ठीक है ना, आप मेथड से देखिए उसको कितने आसानी से आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपका फर्स्ट लेटर जो है वो आपका नॉन अल्फाबेटिक है। मान लीजिए कि आपने क्या किया, इफ द फर्स्ट लेटर इज नॉन अल्फाबेटिक, ठीक है ना, इफ द फर्स्ट लेटर इज नॉन अल्फाबेटिक, अगर जो आपका फर्स्ट लेटर है वो अगर आपका नॉन अल्फाबेटिक है तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिया S1, ठीक है, आपका जो वेरिएबल है वो आपका S1 नाम का। आप कहोगे कि मैम 1 लगा के वेरिएबल बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, आराम से बना सकते हो। ठीक है, आपने लिखा है क्या? क्वेश्चन मार्क ABC, ऐसे अगर आपने लिखा है, अगर आपका जो फर्स्ट लेटर है अगर वो आपका नॉन अल्फाबेटिक है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसको अगर आप कैपिटल में चेंज करना चाह रहे हो, अब यहाँ पे आप लिख रहे हो क्या? S1 डॉट कैपिटलाइज, तो क्या होगा? ये कुछ भी नहीं करेगा। समझ आया? इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा? आउटपुट आपका आ जाएगा क्या यहाँ पर? सिंपली यही। क्यों? क्योंकि अगर आपका फर्स्ट लेटर नॉन अल्फाबेटिक है तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर फर्स्ट लेटर नॉन अल्फाबेटिक है तो ये कैपिटल में, तो ये मेथड वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर नॉन अल्फाबेटिक है तो यह फंक्शन वर्क नहीं करेगा, वर्क
नहीं करेगा। ठीक है, ये मतलब होता है आपके अगर आपने फर्स्ट लेटर नॉन अल्फाबेटिक लिया है तो यहाँ पर ये मतलब होता है। क्लियरली आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, कि अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट लेटर कुछ क्वेश्चन मार्क ले लिया, वहां पर अगर आपका अल्फाबेट नहीं है तो वो चेंज नहीं कर पाएगा उसको कैपिटल लेटर में। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट लेटर से ही लेना स्टार्ट होता है, पहले ही आपका मेथड जो है वो वहां पर फेल कर जाएगा। ठीक है, पहले ही जो है वो आपका मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या चीजें होंगी, आपकी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये है। ठीक, चलो समझ में आ गया है ना इतना? ठीक है, इतनी ही चीजें थी आज के लिए, और बाकी जो है ना आप लोग को देखो, जैसे फाइंड जो है वो कैसे काम करता है ये समझने की जरूरत है। ठीक है, फाइंड आपका कैसे काम करेगा हम लोग अब इसको समझेंगे कि कैसे फाइंड काम करता है। तो ढूंढता है आपकी स्पेसिफिक वैल्यूज को। ठीक है, बस यही यही एक दो चीजें थी। ठीक, और आज की वीडियो के लिए आपके इतना ही है मेरे बच्चा लोग। ठीक है, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को, सभी लोग को टाटा बाय बाय। आप सभी लोग जो है वो मन लगा करके पढ़िए, धूम धड़ाका से पढ़िए, अपने सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, और साथ में जो बच्चे अभी तक रीशवा से नहीं जुड़े हैं वो जुड़े और अपने काम को कंप्लीट करें, अपने सेमेस्टर को और अच्छा और धाकड़ बनाएं। इसी के साथ आप सभी लोग को मेरा नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।